हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस सप्ताह जो बाजार रहे, इस सप्ताह जो अभी बीता, यहाँ पर बाज़ारों में किस तरीके की स्थिति रही। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि अगले सप्ताह बाजार किस तरीके से रह सकते हैं। जिस तरीके से जो ब्रह्मास्त्र डोनाल्ड ट्रंप ने यूज़ किया था, टैरिफ का ब्रह्मास्त्र, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उस ब्रह्मास्त्र की धज्जियाँ उधेड़ दी और उसके जो है इतने टुकड़े कर दिए कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान है। इतना गुस्सा, इतना आग बबूला हो गया इस खबर के बाद और सुप्रीम कोर्ट के जजों को खूब गालियाँ देने लगा। मैं उसको गालियाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की जो रिस्पेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की होती है, किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इस तरीके की आलोचना जो की जा रही है, वो मतलब बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी अपनी एक डिग्निटी होती है और उस डिग्निटी को जो है यूएस प्रेसिडेंट जो है चैलेंज कर रहे हैं। किसी भी कंट्री में आप चलिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला देते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जो है वो इस तरीके से, इतने बोल्ड तरीके से जो है रिएक्ट नहीं करते हैं जैसे वहाँ पे किया गया। तो देखिए गए तो चलता रहेगा, लेकिन खबर कुल मिलाकर बहुत ही पॉजिटिव है विश्व के बाज़ारों के लिए। और जिस तरीके से पूरे विश्व के ऊपर जो खर्चा है, यानी कि जो टैरिफ का खर्चा है, वो कम होता हुआ नजर आया, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव तो रहा। अब यहाँ पे इस सप्ताह के हम पहले चार्ट देखते हैं, इस सप्ताह के दौरान बाज़ारों ने कैसे रिएक्ट किया। इस सप्ताह के दौरान हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी कि देखिएगा बाज़ारों में एक मंदी की पोजीशंस बनाने के लिए ट्रेड्स होंगे। तो निफ्टी 50 के 3 दिन के अगर हम चार्ट देखें डे के, तो पहला, दूसरा और तीसरा दिन बड़ी जबरदस्त ग्रीन कैंडल्स बनी। और मेरा मानना यह था कि मैंने कहा था कि आपको कि एक बड़ी जो मंदी के लिए जो है बड़े प्लेयर्स पोजीशन बनाने देंगे और एक बाज़ार को ऊपर आएगा, और लेकिन बाद में जो है एक मंदी बनेगी। और उसके बाद जो थर्सडे के दिन हुआ तो जितनी तीनों कैंडल थी वो एक ही कैंडल में साफ, यानी कि जो 3 दिन लोगों ने तेज़ी बनाई, उन तेज़ी को नलीफाई कर दिया थर्सडे की कैंडल ने। लेकिन फ्राइडे में फिर तेज़ी हुई, क्योंकि देखिएगा जो बाज़ार के बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं उनको खबर होती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना है, यूएस के सुप्रीम कोर्ट का, तो उस वजह से एक पोजीशन अच्छी बिल्डअप हुई आपको नज़र आई। अब यहाँ पर फिर एक ग्रीन कैंडल आई और जो एक अच्छी खासी जो सोमवार की जितनी बड़ी कैंडल थी उसकी आधी ग्रीन कैंडल बन गई। तो कुल मिलाकर सप्ताह के दौरान अगर हम बात करें तो एक ग्रीन कैंडल के साथ हमने क्लोज दिया। ऊपर से हम एक बहुत ज़्यादा स्लिप होकर नीचे आए और नीचे लोअर लेवल पर ही हमने क्लोज दिया। लेकिन अब एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब पॉजिटिव न्यूज़ पे बाजार हमें लगता है कि इनिशियली पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, लेकिन ऊपरी लेवल के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि आईटी में जिस तरीके की मार्केट है और जो आईटी में जो ग्लोबली एआई का जो चैलेंज है वो अभी भी बना रह सकता है। और देखिएगा जो जॉब्स का जो चैलेंज है, जो जॉब्स जाएंगी नई टेक्नोलॉजी की वजह से, उसका असर आने वाले समय में लगेगा। लेकिन बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं कि एक लॉन्ग टर्म की पोजीशंस को भी धीरे धीरे से बिल्डअप करते हैं। तो शॉर्ट टर्म्स के अंदर हमें लगता है कि बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे इस न्यूज़ के ऊपर। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि सोमवार के दिन वो तेज़ी बरकरार रहती है या वो गिरावट का रुख लेती है। अगर वो सोमवार को तेज़ी बरकरार रहती है तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपको बाजारों में देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर सोमवार के दिन ही दोपहर के बाद एक जो भी तेज़ी बाजार बनाते हैं और वहाँ से बाजार उस तेज़ी को रिजेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आते हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। देखिएगा जब टैरिफ हमारा 18% हुआ था और जो ऊपर के रेट घटे थे, तो हमने एक भयंकर तेज़ी देखी थी। अगर आप इस कैंडल में देखेंगे तो ये कैंडल, लेकिन हम उस तेज़ी का भी बड़ा हिस्सा हम गंवा दिए थे। हालांकि हमने बड़ी वीकली ग्रीन कैंडल बनाई थी, लेकिन उसका आधा हिस्सा हम गंवा चुके थे। जहाँ पर वो तेज़ी मतलब स्टार्ट हुई थी, उस तेज़ी को रख नहीं पाई थी, यानी कि जो गैप अप हुई थी। तो यहाँ पर ये अब देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर भी अगर मंथली कैंडल की देखें तो एक ग्रीन मंथली कैंडल बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और पिछली 2 रेड कैंडल्स, यानी कि पिछले 2 महीनों की जो है रेड कैंडल्स के साथ हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने की तैयारी में। और अब ये जो ग्रीन कैंडल्स के ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर देखिएगा एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा जाता है। अब ये जो सेलिंग प्रेशर है डेली चार्ट में भी दिख रहा है। तो अब क्या ऊपरी लेवल पर अगर बाजार गैप अप खुलते हैं तो क्या दोबारा से सेलिंग एमर्ज होती है या नहीं होती, ये क्लोजली आपको देखना पड़ेगा। अगर वो सेलिंग हो जाती है वहाँ पर तो आप ये मान के चलिएगा कि फिर बाजार नीचे का रुख कर लेंगे, अगर वो गैप अप को होल्ड नहीं कर पाते तो।
और अगर गैप अप को होल्ड कर लेता है 2-2:30 बजे के बाद भी सोमवार को बाजार वो उस लेवल को होल्ड कर पाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली 2:30 बजे के बाद आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अल्टीमेटली जो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का टाइम है सोमवार के लिए वो काफ़ी क्रूशल है। ये सप्ताह क्रूशल इसलिए भी है क्योंकि एक तो मंथली एक्सपायरी और दूसरा क्या है कि यहाँ पर इस न्यूज़ के ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा। अभी तो जो ट्रेड डील थी वहाँ पर फिर भी तलवार लटकी थी कि भाई ट्रेड डील में बहुत सारी शर्तें इंडिया को फॉलो करनी थी और तब उसको टैरिफ की रिडक्शन मिल रही थी। यहाँ पे शर्तें ही नहीं माननी, शर्तें हैं जो वो वाली शर्तें नहीं जो ट्रेड डील में थी। हालांकि ट्रम्प कह रहा है कि वो ट्रेड डील सिमिलर लेवल पे काम करेगी एक्सेप्ट कुछ चेंजेस के साथ, बट ऐसा हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे इंडिया में वो शर्तें नहीं मान रही। पहले तो रशियन ऑयल हमारे पास उपलब्ध हो सकता है तो उस पर देखते हैं कि जो रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, ONGC जैसी कंपनियां हैं, वो कितना पॉजिटिवली रिएक्ट करती है। और ONGC ने तो देखिएगा उन्होंने 52 की खाई लगाया है इसी सप्ताह के दौरान। अब यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी बैंक के तो निफ्टी बैंक की जो कैंडल्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। हालांकि जो सोमवार, मंगल और बुध में जो 3 दिन में तेजी हुई थी उसके बाद जो थर्सडे में गिरावट हुई थी वो भी उतनी ही नहीं हुई थी जितनी 3 दिन की तेजी थी, उसका आधा ही हुआ था। हालांकि निफ्टी काफ़ी कमज़ोर था, उस गिरावट का भी आधा ही इन्होंने रिकवर कर लिया फ्राइडे में। तो निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं वो अभी भी निफ्टी बैंक के अंदर स्पेशली SBI और एक्सिस बैंक काफ़ी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो अब देखिएगा शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी तो ICI और HDFC बैंक अगर थोड़े से तेज होते हैं तो फिर निफ्टी बैंक अगर लीड करेगा तो ही बाजार लीड करेंगे। अदरवाइज IT में अभी भी हमें कोई दम नहीं लग रहा, IT अभी भी हमें सेल ऑन राइज ही लग रहा है। उसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक की वीकली कैंडल को भी देखें तो देखिएगा अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक जिससे स्पॉट बाजार को मिलता हुआ नजर आ रहा है अभी भी। और इसके बाद अगर हम देखें पुट कॉल रेशियोज अब ऐसे लेवल पर आ गए यहाँ पर एक सेलिंग एमर्ज हो जाती है। तो हो सकता है कि क्योंकि बड़े प्लेयर्स निफ्टी के बैंक के जो स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हैं और जो मंथली एक्सपायरी होती है उस पर क्योंकि जो शॉर्ट्स वाले जो लोग हैं वो तो अपनी पोजीशन से 1 हफ्ते पहले ही कट जाती है उनकी जनरली, क्योंकि वो पैनिक में वो पोजीशन ज़्यादातर कट गई है। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स अगर HDFC बैंक तो देखिएगा अभी भी बिटन डाउन है। लेकिन अगर SBI और एक्सिस बैंक में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो निफ्टी बैंक के लिए थोड़ा सा चैलेंज होता हुआ उन लेवल्स पर आएगा जिन लेवल्स पर अभी बाजार खड़ा हुआ है। वहाँ से अगर वो गैप अप देते हैं और वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जो है SBI और एक्सिस बैंक जैसे शेयर्स में एमर्ज होता है। तो निफ्टी 50 के अंदर अगर अभी देखें तो पुट कॉल रेशियो 0.88 पे है, तो ये हम इसको न्यूट्रल कैटेगरी में डालेंगे। बट अब क्योंकि ये जो पूरी खबर है जो टैरिफ का, इसका जो असर है वो बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ सकती हैं और बाकी सारे सेक्टर्स पे तो हो सकता है कि एक ओवरऑल बेनिफिट आपको पूरे बाजार में देखने के लिए मिले। और निफ्टी बैंक हो सकता है कि शायद अब उतना परफॉर्म ना करे क्योंकि वो थोड़ा सा ओवरबोट जोन में भी है। तो ओवरऑल निफ्टी शायद थोड़ा सा नीचे से रिकवर करता हुआ आपको नजर है। निफ्टी बैंक शायद इस अब जो है आउट परफॉर्म ना करे इस सप्ताह, जिस तरीके की आउट परफॉर्मेंस की पिछले 3-4 सप्ताह से बनी हुई थी। अब गोल्ड की बात हो जाए तो देखिएगा गोल्ड ने 3 सप्ताह लगातार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स दी हैं। अब इस खबर से देखिएगा एक अनसर्टेनिटी तो कम होती है, लेकिन अभी भी गोल्ड के प्रति हमें लगता है कि US के प्रति लोगों की जो इंटेंशन है, जो कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो गोल्ड खरीदना कम कर देंगे इस टैरिफ की खबर के बाद, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो गोल्ड के लिए अभी भी हमारे को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लग रहा है कि बना रहेगा। और $5,600 के जो हाई इन्होंने लगाए थे वो तो शायद अभी इतनी जल्द ना आए, बट हो सकता है कि मार्च तक आपको वो उन लेवल्स के आसपास जाता हुआ नज़र आ सकता है। और गोल्ड में जिस तरीके के पिछले 3 सप्ताह में हमने देखा है कि जिस तरीके कैंडल बनी है, तो आप ये ग्रीन कैंडल्स जब देखेंगे पहली वाली ग्रीन, तो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था। अब जो ऊपर की जो तेजी आ रही है वो लो वॉल्यूम के साथ आ रही है। तो हो सकता है कि आपको 5,100 के ऊपर तो क्लोज दिया है, लेकिन 5,100 5,200 के बीच में आपको एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन वाला दौर देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि गोल्ड के प्राइस यहाँ पे हमें इस सप्ताह लगता है कि मोर और लेस कंसोलिडेशन वाले जोन में रह सकते हैं। उसके बाद बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर की वीकली कैंडल देखिएगा 3 बड़ी, इसके अंदर क्रैश कैंडल भी इंक्लूड है। तो 3 रेड कैंडल के बाद एक जो है थोड़ा सा कंफर्ट जो है सिल्वर के अंदर इस सप्ताह देखने के लिए मिला और एक ग्रीन कैंडल के साथ सिल्वर ने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर जो सिल्वर के अंदर अगर हम बात करें और अगर हम सिल्वर को डेली चार्ट पे देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो $90 से लेकर $92 तक के भाव हैं वो एक ऊपर का रेजिस्टेंस है, जहाँ पर
सिल्वर रिएक्ट कर सकता है इस सप्ताह के दौरान। और जहाँ पर निचले लेवल्स पर अगर हम बात करें तो जहाँ पर एक बेस बन रहा है, काफ़ी जबरदस्त बेस बन रहा है, वो है $72। तो नीचे की तरफ हमें $72 के आसपास अगर आएगा तो हमें लग रहा है कि बाइंग एवरेज होती हुई नजर आएगी। और $85-86 से लेके $85-86 पे पहला रेजिस्टेंस है जहाँ पर अभी बाजार खड़े हुए हैं। अगर इनको ब्रीच करते हैं सिल्वर यानी कि $85-86 को, तो $90 तक जा सकते हैं। यानी कि मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि 9 से 10% के बीच के भाव चांदी में बढ़ सकते हैं अभी, यानी कि 25,000 के आसपास तक के भाव, यानी कि 275 से लेकर 280 तक के भाव चांदी में अगर $92 अगर सिल्वर जाता है तो शायद आपको इस सप्ताह भी देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम कमजोरी की बात करें, क्योंकि इस सारी पूरी एक्टिविटी से जो बेनिफिट है वो गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर को हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ अगर बढ़ती हैं तो सिल्वर एक इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर आने वाली कमोडिटी है, तो सिल्वर को शायद थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। और इसके अलावा सिल्वर में एक पॉजिटिव चीज़ और भी है, क्योंकि पिछले अगर हम 2-3 महीने से देखें तो सिल्वर की डिमांड जो है चाइना से बहुत जबरदस्त आ रही है, और पिछला सप्ताह जो है चाइना पूरा कमोडिटी मार्केट बंद रही है। तो अब अगर वो डिमांड भी अगर यहाँ पर आती है तो हो सकता है कि आपको सिल्वर $92 के आसपास इस सप्ताह के लिए देखने के लिए मिल सकता है। तो सिल्वर पर अभी भी हमें लगता है कि $72 के आसपास आता है, तो वहाँ पर बाय ऑन डिप्स वाले जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो एक्टिवेट होते हुए नजर आएंगे। $90 से $85-86 पे हमें एक रेजिस्टेंस लगता है, अगर इसको पार करता है तो 90 से लेकर $92 के आसपास जा सकता है। और वहाँ पर एक टफ कंपटीशन जो है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और वहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। और जो क्रैश कैंडल्स के जो मिड पॉइंट है उसके आसपास वो चला जाएगा, तो वहाँ पर एक अच्छी खासी सप्लाई भी होगी। जो पिछले 1-1.5 महीने से फंसे हुए जो ट्रेडर्स हैं वो वहाँ से निकलने की चेष्टा करेंगे। तो हो सकता है कि अगर $90-92 के आसपास के भाव चांदी में मिलते हैं तो वहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग हम आते हुए देख सकते हैं। उसके बाद हमारा चांदी पर जो व्यू है वो इस सप्ताह न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, और अगर कोई भयंकर डिप मिलती है तो हमें लगता है कि जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो बायर होते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक डेटा पॉइंट्स की बात करें तो देखिएगा एफआईज ने कि जो डेटा है इस सप्ताह, अगर पूरे सप्ताह की बात करें तो काफ़ी मजबूत रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने हालांकि सेलिंग तो करी है, स्टॉक्स में 935 करोड़ की फ्राइडे में, लेकिन अब उन्होंने पुट बेच के गए हैं, कॉल खरीद के गए हैं, फ्यूचर्स स्टॉक में प्लस किए, इंडेक्स में फ्यूचर्स। तो एफआईज का डेटा काफ़ी जो है पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ है। इसी तरीके से जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, प्रो अकाउंट्स हैं, प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं, उनके डेटा भी काफ़ी मजबूती के हैं। वो कॉल खरीद कर गए हैं, पुट बेच कर गए हैं, हालांकि उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में अपनी जो है हेजिंग पोजीशंस बनाई है। तो कुल मिलाकर स्टॉक फ्यूचर्स वो बेचते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर जो सबसे मजबूत पोजीशंस है वो एफआईज की है। प्रो की जो पोजीशंस है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, हम इसको हालांकि नेट पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन जो एफआईज की है वो सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव है। और क्लाइंट के जो डेटा है वो बता रहे हैं कि वो जबरदस्त कॉल बेच के गए हैं, पुट खरीद के गए, यानी कि मंदी की पोजीशन बनाई है, स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं और इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे हैं। क्लाइंट की पोजीशन जबरदस्त मंदी की इस सप्ताह जो है फ्राइडे के सेशन में देखने के लिए मिली है। डीआईज ने भी देखिएगा इस सप्ताह जो है माल खरीदते हुए फ्राइडे के सेशन में अच्छा माल खरीदा उन्होंने कैश मार्केट में। डीआईज के जो एफएनओ का डेटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आर्बिट्राइज फंड्स के जो डेटा हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर 2637 करोड़ की, यानी कि यहाँ पर भी एक अच्छे डेटा पॉइंट्स के साथ बाजारों ने रिएक्ट किया। जहाँ तक बात करें तो इस पूरे गिरावट में देखिएगा जो पीएसयू सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, जो एनर्जी लेवल के एनर्जी स्टॉक्स हैं, वहाँ पर आपको 52 वीक हाई लगते हुए नजर आए। उसमें 2 सरकारी कंपनी एनटीपीसी और ओएनजीसी ने हाई लगाए। आईटी अभी भी एक लैगार्ड बना हुआ है, और देखिएगा विप्रो ने अपना 52 वीक लो इस सप्ताह के दौरान लगाया है। तो कुल इस वीडियो में बस आज इतना ही, और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जहाँ तक मेरे डिस्क्लोजर की बात है तो देखिएगा हमारी पोजीशंस रहती हैं और स्टॉक मार्केट में हम निवेश भी करते हैं। इसके अलावा हमारी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जो है पोजीशंस भी रहती है। तो जो भी आप अपना फैसला ले अपने विवेक से ले। जो भी ये वीडियो है ये खाली हमने अपने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपके साथ शेयर किया। जिस तरीके के भी आप कमेंट्स करेंगे जो आपको लगता है वो जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।